नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज सूरह नंबर 17 सूरतुल बनी इसराइल और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरतुल अल कहा सूरह नंबर 18 का तफसीर को समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें मेरे मदद फरमाए। सूरतुल बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल इसको अल इसरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसमें वाक़यात जो निस्बत से है यानी इसरा का वाक़यात जिसका इसकी पहली आयत में जिक्र किया गया है और ये सूरतुल कसस के बाद नाजिल हुई है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, तिरमिजी और अबू दाऊद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरतुल ज़ुमर और सूरत बनी इसराइल पढ़ा करते थे। और एक हदीस से पता चलता है कि बुखारी और इब्न माजा के रिवायत से है कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बनी इसराइल, सूरह मरियम, ताहा, खौफ और सूरतुल अंबिया ये मेरे इता के अवाल में से है और मेरे तिलात में से है। यानी अवाल दौर यानी शुरुआत के दौर में उतरने वाली सूरतें हैं और इनमें गुज़िश्ता ज़माने का हालत पाए जाते हैं, यानी वो ज़माने के हालत पाए जाते हैं बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो सूरतुल बनी इसराइल ये हिजरत से एक साल पहले यानी मक्के के आखिरी साल में ये सूरत नाजिल हुई है। इसमें हम देखते हैं कि ये 111 वर्सेस है यानी आयात है और 12 रुकू है और इसमें एक सजदा भी मौजूद है आयत नंबर 109 पे। तो इस सूरत को अल इसरा कहते हैं जैसे कि क्योंकि इसरा का वाक़यात है, मेराज का सफर का वाक़यात मौजूद है इसमें। इसरा का माना होता है नाइट यानी रात की रात और मेराज का उसका मीनिंग है यानी सफर आसमान के यानी जमीन से बुलंदी की तरफ सफर करने को मेराज कहते हैं। तो यहाँ पर इसरा यानी रात, मेराज यानी सफर। तो मेराज के सफर का वाक़यात इस सूरह के पहले आयतों में ही मौजूद है इसका जिक्र, इसीलिए इस सूरत को अल इसरा कहते हैं। और ये अल मुसब्बिहात में से है, ये सूरत अल मुसब्बिहात में से है। अल मुसब्बिहात वो सूरतें हैं कुरान में जो अल्लाह के तस्बीह, सना और पाकीज़गी के साथ शुरू होते हैं। वो सूरतें उसके साथ शुरू होने वाले सूरतों को अल मुसब्बिहात कहते हैं। तो यानी उस सूरतों की शुरुआत सुबहाना, सब्बहा या युसब्बिहु से शुरू होने वाले सूरतें। ऐसे कुरान में टोटली 7 सूरतें मौजूद है, 7 सूरतें अल मुसब्बिहात में से है। वो क्या है? पहले अल हदीद, अल हश्र, अल अस्साफ, ये 3 सूरतें का शुरुआत सब्बहा से शुरू होता है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर माजी का सेगा है। फिर उसके बाद अल जुमा और अत-तगाबुन ये दोनों सूरतें युसब्बिहु से शुरू होते हैं और उसके बाद अल इसरा और अल आला ये 2 सुबहाना से शुरू होते हैं। यानी जो भी सूरतें अल्लाह ताला की तस्बीह, पाकीज़गी के साथ शुरू होने वाली सूरतें वो ये तमाम सूरतें हैं बोल के कहा जा रहा है। इस सूरत की शुरुआत भी सुबहाना से शुरू हुआ है यानी अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान करते हुए इसकी शुरुआत की गई। और एक हदीस के जरिए से मालूम होता है हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सोने से पहले अल मुसब्बिहात पढ़ा करते थे, यानी उसमें सूरतुल बनी इसराइल भी शामिल है। और ये सूरत का पहली आयत इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर का जिक्र है और यहाँ पर यानी अपनी जिस्म की और रूह के साथ आपने सफर किए हैं। इसरा के बारे में है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बैतुल हरम से बैतुल मुकद्दस का ये सफर का यहाँ पर जिक्र है। हम सब जानते हैं मेराज के वाकयात के बारे में हमको बहुत कुछ मालूमात है, लेकिन यहाँ पर इसरा यानी रात और मेराज यानी बुलंद सफर अल्लाह के निशानियात को बताने के लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की तरफ लेके गया और इस सफर को करवाए। तो ये सूरह का मेन जो थीम है वो तौहीद और रिसालत है, लेकिन इसका जो मेन सेंट्रल थीम है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मेराज के सफर के दौरान एक ऐसे नेमत को तोहफा के तौर पर दिए है। वो क्या है? वो सलाह है, यानी नमाज है, जो इंसान को यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए ये 5 वक्त के नमाज के तोहफे के बारे में भी यहाँ पर जिक्र की गई है। और इस सूरत में यानी कई सारे अहकामात नाजिल की गए हैं, जैसे कि जिना के बारे में और माँ बाप के हुकूक, सबर और मुश्किलात के वक्त किस तरीके से सबर करना वगैरह के वाकयात यहाँ पर मौजूद है। और इसमें जो अदर टॉपिक्स जो ये सूरत में बात की गई है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का सफर यानी मिराज के सफर का वाकयात के बारे में मौजूद है। फिर बनी इसराइल के सरकशी और उनके सजा के बारे में मौजूद है। फिर माँ बाप यानी वालिदैन से नेक सलूक करने के बारे में, रिश्तेदार जरूरतमंद मुसाफिरों के ऊपर अपने माल को खर्च करने के लिए ताकीद की गई है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यानी अपने माल खर्च करने के बारे में भी ये भी बताए कि ना बुखल किया करो ना ही फजूल खर्ची किया करो बोल के ये सूरत में ये भी बात बताई गई है। और जमीन पर अकड़ के मत चलो गुरूर और अकड़ से बोल के ये बात भी यहाँ पर आई है। और कयामत में यानी दोबारा उठाए जाने वाली बात और उसके साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्ते और इब्लीस का जो वाकयात कई सारे बार यहाँ पर जिक्र की गई थी ऑलरेडी कुरान में, यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने के बाद और उसके साथ साथ इब्लीस इनकार करने का ये वाकयात भी यहाँ पर फिर से मौजूद है। और खासकर सलाह यानी नमाज के टॉपिक में यहाँ पर तहज्जुद की नमाज का भी जिक्र यहाँ पर की गई है। और आखिरी में तमाम पैगंबर जो है ये बशर ही है यानी इंसान ही है, और अल्लाह ताला किस तरीके से रूहों को उठाते, रूह के बारे में भी सवाल है। और कुरान जैसी कोई भी एक सूरत को नाजिल नहीं कर सकते बोल के इस चैलेंज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को जो 9 निशानियात यानी मौजिज़ात के तौर पर अल्लाह ताला ने दिए हैं वो 9 निशानियों का भी जिक्र करते हुए ये सूरा मुकम्मल होता है। तो मेराज के सफर के दौरान अल्लाह ताला जो नेमतें अता किए हैं उसमें से नमाज बहुत बड़ी तोहफा है। और मेराज के सफर के बारे में तकरीबन 25 सहाबे रजी अल्लाह ताला अजमईन के कई सारे अहादीस और रिवायत मौजूद है। इसके वाकयात को बयान किए हैं सहाबे रजी अल्लाह ताला अजमईन। और जैसे ही अबू जहल जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मेराज के वाकयात के बारे में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जिक्र किए, तो फौरन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाते कि अगर मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहे तो ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है बोल के जैसे ही कहते। इसीलिए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का यानी लक़ब जो है सिद्दीक यानी सच्चाई को पहचानने वाले और सच्चे दोस्त है बोल के इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिए है। बहरहाल इस मेराज के वाकयात के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों का दौरा कराया गया है और वहां पर कई सारे मंजर को देखे। सिदरतुल मुंतहा तक गए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत और दोज़ख का नजारा हुआ है। और 7 आसमानों में वहां पर यानी पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम को, फिर दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, फिर तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम और 6वें आसमान पर 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, फिर 6वें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर
इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, इन तमाम से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलाकात हुई थी। इन तमाम से सलाम किए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सातवें आसमान पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम करे, वहां पर वो बैतुल मामूर की भी बात आती है कि वहां पर मौजूद था, जहां पर 70,000 से ज्यादा फरिश्ते अल्लाह ताला के काबतुल्लाह के तवाफ कर रहे थे। और उसके बाद कई लाखों के तादाद में फरिश्ते अल्लाह ताला का तस्बीह कर रहे थे, अल्लाह ताला की गुण गा रहे थे और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत किया कर रहे थे। तो इससे हमको पता चलता है कि इतने फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए मौजूद रहने के बाद जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किए, तो इंसान का जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला का जो अहकामात जो नाजिल किए उसकी फरमाबरदारी करना ही इंसान का असल जो जिंदगी का मिशन है, और इसी में उसकी कामयाबी और फलाह भी है बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं हमको इस सूरह के जरिए से। और जो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर ये मेराज के सफर किए, वापसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 4 तोहफे के तौर पर नेमतें मिले हैं, पहली चीज है 5 सलाह यानी 5 वक्त के नमाज। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 50 नमाज का तोहफा देते अल्लाह ताला, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपकी उम्मत 50 नमाज नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों के लिए सिर्फ 3 नमाज उन लोगों के लिए फर्ज थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 से यानी उसको यानी 50 नमाज से फिर 5 नमाजों तक उसका यानी कम कर कर 5 नमाज की ये तोहफा लेके आए। तो नमाज जो है ये आसमान के तरफ से अल्लाह की तरफ से मेराज के सफर के दौरान मिलने वाली एक तोहफा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और अहमियत को हम जान लेना चाहिए और नमाज की को पाबंदी के साथ पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का यानी दीन का और ईमान का सुतून है नमाज। और एक काफिर को और मोमिन के दरमियान फर्क महसूस करा देने वाली कोई भी चीज अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज ही है। फिर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफतन मिला है वो सूरतुल बकरा के आखिरी आयतें हैं। फिर तीसरी चीज ये सूरतुल बनी इसराइल जिसका जिक्र यहाँ पर कर रही हूँ मैं अब, सूरतुल अल इसरा, इसके 14 अहकामात अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर दिए। और आखिरी जो नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सुनाई गई यानी सुना दी अल्लाह ताला ने, वो ये है कि इंसान की हर गुनाह को माफ करेंगे अल्लाह ताला, लेकिन शिर्क को नहीं। अगर कोई भी इंसान शिर्क से बाज आ गए और उसके दिल में राय दाना बराबर का भी शिर्क अगर मौजूद नहीं है तो उसके लिए जन्नत का खुशखबरी सुना दी गई है। तो ये तमाम नेमतें वहां पर तोहफे के तौर पर मिली। फिर हम देखते हैं रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंसान की जल्दबाजी के बारे में बताया है, क्योंकि इंसान बहुत जल्दबाजी है, जल्दी नाशुक्री करता है, दुआएं भी ऐसे करता है बाज वक्त जल्दबाजी में, कभी मायूसी में, कभी गुस्सा में, या कभी सोचे समझे बगैर कई सारे दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बेहतरीन दुआ ये भी सिखाए है कि किस तरीके से इंसान दुआ करना है अल्लाह ताला से। फिर रात और दिन यानी इसके बारे में भी जिक्र किए हैं कि अल्लाह ताला ने रात और दिन को किस तरीके से बयान किए बनाए हैं। फिर उसके साथ साथ गले में परिंदा हर हमेशा लगा हुआ रहता, बल्कि अल्लाह ताला इस सूरत में जिक्र किए वो क्या है, अपना आमाल नामा किरामन कातिबीन के जरिए से अल्लाह ताला हमारे आमाल नामे हर हमेशा लिखवा रहे हैं। और ये जो अमल करना, नेकी का अमल हो या बदी का अमल हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये इंसान ही का नफ्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किस तरीके से अमल करता, ये अमल के मुताबिक ही अल्लाह ताला उसको जन्नत या दोज़ख का सजा देते बोल के अल्लाह ताला बता रहे। और जो कुछ लिखा हुआ है अपने नाम के ऊपर, यानी वो रिस्क जो है अल्लाह ताला तय कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे तकदीर में। तो एक हदीस में मालूम होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि whatever is in your यानी आपके तकदीर में जो कुछ लिखा हुआ है
whatever is in your name, या तो आपके नाम पर जो कुछ लिखा हुआ है अल्लाह ताला के नजदीक वो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला वहां पर बता रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, if it is in if it is beneath or under two mountains, यानी दो पहाड़ों के दरमियान भी अगर आपका रिस्क मौजूद हो, वो इंशाल्लाह अगर आपके नाम पर लिखा हुआ है, आपका रिस्क तय होके है, तो जरूर वो दो पहाड़ों के दरमियान भी अगर उसके नीचे भी अगर आपका रिस्क मौजूद है, तो वहां से भी अल्लाह ताला आप तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा देंगे वो रिस्क को आपके पास। एंड इफ इट इज नॉट रिटर्न टू यू, यानी आपके नाम पर नहीं है वो, चाहे वो इवन इफ इट इज इन बिटवीन बोथ ऑफ यूर लिप्स, यानी आपके दोनों होठों के दरमियान भी अगर वो रिस्क मौजूद है, तो भी आपका नाम अगर लिखा हुआ नहीं है तो कभी भी वो आपका नहीं हो सकता है। तो इंसान रिस्क के खातिर, इंसान माल के खातिर इतना दौड़ धूप करता है, लेकिन हालांकि अल्लाह ताला इंसान के तकदीर में क्या रिस्क लिखा हुआ है, उसके लिए वो कितना माल कमाएगा, ये तमाम चीजें अल्लाह ताला उसके तकदीर में ऑलरेडी लिख दिए हैं। यानी अगर आपको मिलने ही वाली चीज है, जैसे कि आम जबान में अगर हम बताना है, तो हम देखते कि कल तक नादार रहते वो लोग, लेकिन अचानक से कोई कई सारे साल के पहले खानदानी प्रॉपर्टी मिलके आती है, या अचानक से वो रातों रात मालदार हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस हम देख चुके हैं। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि अगर यानी खाते खाते, यानी कोई भी चीज अगर मौत से पहले अगर कोई चीज दो होठों के बीच में अगर है, तो भी अगर वो खाने का किस्मत में नहीं है, तो वो इंसान का रूह कब्ज कर देते अल्लाह ताला। यानी इसका ये लाइव एग्जाम्पल्स है जिसके जरिए से हमको मालूम होते हैं कि इंसान का रिस्क जो है वो अल्लाह के नजदीक तय है। तो वो अगर आपके नाम पे लिखा हुआ है, यानी इफ इट इज रिटन फॉर यू, वो आप किसी न किसी तरीके से पहुंच कर रहेगा, मिल जाएगा। और अगर आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, तो वो आपके पास रहकर भी वो आप उसको यानी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपका हो ही नहीं सकता है बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिरत की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला बता रहे कि आप आखिरत की तैयारी कीजिए दुनिया में रहते हुए ही बोल के बताया गया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर रुकू नंबर 3 में बता रहे हैं, तेरे रब ने फैसला कर दिया है। इन चीजों के लिए फैसला कर दिए है यहाँ पर कि तुम किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ अल्लाह की। यानी यहाँ पर चंद अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम किसी की इबादत ना किया करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो, अगर वो बुढ़ापे में पहुंच गए तो उनको उफ तक ना कहो बोल के बताया गया। यानी अपने दोनों कांधों को उनके सामने झुका के रखो, यानी उनके सामने अकड़ के भी मत चलो, ऐसे जोर से भी मत बात किया करो, और उनको उफ तक ना कहो बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला वालिदैन की अहमियत बताए। फिर उसके बाद रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर का उनको हक अदा करो, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च आदमी इंसान शैतान का भाई है, फजूल खर्च करने वालों के बारे में बता दिया यहाँ पर। और हाजतमंद अगर तुमसे कुछ मांगे जिसकी इस्तात तुम्हारे पास है, ऐसे में तुम उन्हें नर्म जवाब दो। यानी उनको अगर आप आइदर दे सके तो कुछ देकर भिजा दीजिए, रुखसत कीजिए, या तो नरमी के साथ जवाब दीजिए बोल के बताया गया। और ना कंजूसी करो ना बेजा खर्चा, यानी आप बुखुल भी मत किया करो और ना ही फजूल खर्ची किया करो। एतदाल के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। फिर रुकू नंबर 4 में अल्लाह ताला यहाँ पर ये अहकाम बता रहे कि अपनी औलाद को यानी इफलास के अंदेशे से, यानी मुफलिसी के डर से आप कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और आपको भी रिस्क अता फरमाएंगे उनके बताए। जिना बहुत बुरा फेल है, उसके करीब भी ना जाओ, ये भी बताया अल्लाह ताला। फिर किसी आदमी का कत्ल ना करो मगर हक के साथ, किसी का नाहक कत्ल ना करे बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर यतीम के माल के करीब भी ना जाओ यहाँ तक कि वो अपने शाबाब को पहुंच जाए। फिर अहद की पाबंदी किया करो, पैमाने से दो, पूरा भरकर तोलो तो और ठीक तराजू से तोलो। यहाँ पर नाप तोल की कमी पेशी के बारे में अल्लाह ताला बात करे। फिर किसी चीज खित्ते में ना लोगों यानी ना लगो
जिसका इल्म तुम्हें ना हो। यानी कोई भी आर्ग्यूमेंट में, कोई भी ऐसे डिस्कशन में यानी आप हुज्जत ना किया करो जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, बोल के अल्लाह ताला बताए। और जमीन में अकड़ कर मत चलो, ना तुम पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो, ना ही जमीन को फाड़ सकते हो। इन उमूर में से हर एक यानी तुम्हारे रब के नजदीक पसंदीदा है। यानी ये तमाम जो भी यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये उमूर बताए, जो भी अल्लाह ताला एहकाम बताए, ये तमाम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा चीजें हैं। तो जो अल्लाह को पसंदीदा चीज है उसको करो, और जो नापसंदीदा चीज है उसको छोड़ दो, बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर हमको फिर शिरक नहीं किया करो, बोले तस्बीह करो अल्लाह के, और जमीन आसमान के जो कुछ बीचों बीच है उसका मालिक अल्लाह ताला है, बताए। फिर उसके बाद कुरान की अजमत और शान के बारे में बयान किए, और जो कोई भी इसको झुटलाते उसके लिए दोहरा सजा है बोल के बता दिए। और दाई जो कोई है वो हार्श लैंग्वेज को इस्तेमाल ना किया करे, बल्कि नरमी के साथ गुफ्तगू करना, बोल के अल्लाह ताला बताए। और शैतान के बारे में भी यहाँ पर जिक्र आया कि शैतान तो वसवसे डालता ही रहता, लेकिन नेक अमल करना ये इंसान के हाथों में है, क्योंकि अल्लाह ताला तो रहमत बरसाने वाले हैं। और ये तमाम जो भी मिराकिल्स बता रहे, जो भी मौजिज़ात बता रहे, नबियों को कितने भी सारे मौजिज़े अता किए अल्लाह ताला, उसके साथ साथ अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सूरत में ये मेराज के सफर का वाकयात भी जो बयान की गए, अल्लाह ताला का बताने का मकसद ये है कि ये तमाम ये पर्पस ऑफ मिराकिल्स जो है, ये तमाम चीजें बताने का मकसद ये है कि काफिर यानी ईमान ले आए, शिर्क से बाज आ जाए और अल्लाह पर ईमान लाए और रसूलों की इताअत करे, ये मेन मकसद है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 7 में इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का वाकयात है। शैतान की चैलेंज के बारे में भी है कि वो किस तरीके से इंसान को भटकाएगा और जहन्नुम के राह पे ले जाएगा, बोल के अल्लाह ताला से जो किया हुआ चैलेंज के बारे में फिर से यहाँ पर जिक्र है। फिर ये भी बताया गया कि इंसानों को तमाम मखलूकात के ऊपर यानी इतनी बुलंद दर्जा अल्लाह ताला ने अता किए कि वो अशरफुल मखलूकात है, करके बताया गया। रुकू नंबर 8 में फिर अल्लाह ताला बता रहे आंखें रखने वाला और अंधा एक नहीं है। इसी तरीके से हिदायत उसी को मिलेगी जो देखना चाहता है, यानी आंख रहने के बावजूद भी अगर आंख बंद कर लेना चाह रहा तो उसको हिदायत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला बता रहे, तो ये हिदायत के बारे में ये बात बताई। और हिजरत करने के भी इशारे यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी दिए गए कि नेक्स्ट यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना पहुंचने वाले हैं, इसका भी इशारतन बताया गया। फिर उसके बाद रुकू नंबर 9 में 5 नमाजों का जिक्र भी किया गया, और उसके साथ साथ नमाज और सबर के साथ मदद लिया करो, बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर फजर के नमाज के बारे में और खासकर तहज्जुद के नमाज का जिक्र, यानी रात के तीसरे पहर में ये नमाज पढ़ी जाने वाली है, बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला इशारे के साथ वो नमाजों का जिक्र किए हैं। फिर हम देखते कि उसके बाद अल्लाह ताला यानी रूह के बारे में जो लोग सवाल करते हैं उन लोगों को बता दिए कि जो पैगंबर जो होते हैं वो सिर्फ इंसान ही होते हैं, वो बशर है, तो किसी को अल्लाह ताला कई सारे मौजिज़ात देकर भी जाए। बहरहाल यहाँ पर इन पैगंबर कोई और नहीं है सिवाय इंसान, वो कुछ नहीं है, बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर उनके बारे में बताती है। और आखिरी जगह पर यानी आखिरी रुकू में अल्लाह ताला यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के जो 9 निशानियों के बारे में यहाँ पर बता दी गई है, वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने रुकू नंबर 12 में ये बता दी है कि मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियां दी गई थी। वो क्या है? आसा, यद्दे बैजा यानी चमकने वाली हाथ, सूखा पड़ना यानी दरिया को फाटना, और टिड्डियों की बारिश, जुएं, फिर तूफान, खून की बारिश यानी मेंढकों की बारिश, और बनी इसराइल जमा किए जाएंगे कयामत के दिन। दुनिया में कयामत से पहले यहूदियों का यानी जेरूसलम में यानी बैतुल मुक़द्दस में जमा होना, ये तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र की। और जिब्रील अलैहिस्सलाम के यानी कुरान के साथ उतरे, कुरान को लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा पर आना
आयतों और सूरतों में अलग अलग होना, खोल खोल कर हर चीज का उसमें बयान करना, इसके और कुरान 23 साल में पूरा नाजिल होना, ये तमाम चीजों की यहाँ पर वाकयात बयान की गई है। और आंख से आंसू ना बहना बदबख्ती की अलामत है बताए। लेकिन जब कभी भी अल्लाह ताला की ये जो बातें सुनते हैं, जब अल्लाह की अन्य आयतों का जिक्र होता है, तो दिल नरम पड़ जाना और आंखों से आंसू बह जाना, वरना ये आंखों में से आंसू ना बहना ये बदबख्ती की अलामत है बोल दिया अल्लाह ताला। और अहले मक्का अल्लाह को रहमान पुकारना पसंद नहीं करते थे। जोहर और असर की नमाज यानी सिर्री नमाज, फजर, मगरिब और ईशा ये जो है जहरी नमाज है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर ये 5 नमाजों का भी यहाँ पर जिक्र कर दिए है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बनी इसराइल का जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अल्लाह ताला हमको सूरतुल बनी इसराइल या सूरह इसरा में हमको ये तमाम चीजों का इस तरीके से जिक्र करते हुए ये बातें बता दिए कि जो भी इंसान अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करेगा वो ही कामयाब रहेगा, और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा और रसूलों का इताअत नहीं करेगा वो नाकामयाब और नाकामरान रहेगा, और वो यानी वो फना हो जाएगा बोल के अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद की सूरत है सूरतुल अल कहफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल कहफ को बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसको माने के साथ समझने की कोशिश में और आप बहुत कम ही करते हैं। सूरतुल कहफ मक्की सूरत है, बेसत के 8 साल और 10 साल को नाजिल हुई है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुश्किल के हालत से गुजर रहे थे, तो सूरतुल अल घाशिया के बाद ये नाजिल हुई है। कहफ यानी गार, वो गार को जो पहाड़ में होता है, अगर ये खुला हो तो उसको कहफ कहते हैं और तंग हो तो उसको गार कहते हैं। पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज 38 टाइम्स आया है। इस सूरत का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ है, जैसे कि हमने बताया है कि इसके अलावा भी सूरतुल फातिहा, अल अनाम, सबा और फातिर, इसके भी शुरू में भी अल्हम्दुलिल्लाह आया है। तो इसकी फजीलत के बारे में हदीस बयान की जाती है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ के इब्तिदाई 3 आयत पढ़ता रहेगा वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। तिर्मिजी की रिवायत से है। फिर जो शख्स सूरह कहफ के 10 आयतें पढ़ेगा और उसको याद करेगा वो दज्जाल के फितने से दूर रहेगा। ये भी मुस्लिम की रिवायत से है। बाज रिवायतों में ये आखिरी 10 आयतों का भी जिक्र किया गया है। और हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ेगा, जुमे के दिन तो यानी 2 जुम्मे के दरमियान उसके लिए नूर बन जाएगा, यानी उसको खास रोशनी नसीब होगी बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक सहाबी अपने घर में सूरतुल कहफ पढ़ रहे थे और उनके करीब एक जानवर बांधा हुआ था, जो आपने तिलावत कर रहे थे, वो जानवर गिरने लगा था। तो उन्होंने गौर किया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्हें एक बादल नजर आया, तो उन्हें ढांप रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया तो फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। यानी सिर्फ सूरतुल कहफ के बारे में भी नहीं, बल्कि कुरान जब कभी भी पढ़ते तो सकीनत हासिल होती है बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। ये सही बुखारी की हदीस है। यानी सकीनत का माना होता है दिल का सुकून या फरिश्तों का नुज़ूल, इत्मीनान पाना और अल्लाह ताला की रहमत बोल के बयान की गई है। हम देखते हैं कि सूरतुल कहफ ये मक्की सूरत है। ये कुरान के एतबार से इसका तो नंबर यानी 18 है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कहफ यानी केव है, जैसे कि मैंने बताई। फिर उसके बाद हम ये भी देखते यहाँ पर इसका नुज़ूल के एतबार से कुछ, हाँ देखिए, तो यहाँ पर
अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को यानी कुफार सता रहे थे, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ये सूरतुल कहफ में हम देखते कि चार वाकयात मौजूद है पूरे। पहले वाकयात जो है असहाबे कहफ वालों के वाकया, यानी ये जो गार वालों का नौजवान का वाकयात मौजूद है। फिर उसके बाद दो बागों की वाकयात यहाँ पर है, जो यानी जिसके जरिए से यानी माशाअल्लाह की अहमियत बताई गई है। इस सूरत में इंशाअल्लाह की भी अहमियत बताई गई है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकयात भी इसमें बयान की गई है, तीसरा। और चौथा जुल्करनैन का वाकयात यानी याजूज माजूज का भी वाकयात यहाँ पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि सूरतुल कहफ में ये तमाम बातें किस तरीके से आती है। सूरतुल कहफ में अल्लाह सुब्हान तआला इस तरीके से फरमा रहे हैं पहली रुकू में, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं रखी है, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली है, ताकि वो लोग खुदा को सख्त अजाब से खबरदार करे और नेककारों को खुशखबरी दे और अल्लाह को बेटा तावीज करने वालों को यानी डरा दे कि वाकया ये है कि जो भी सरो सामान जमीन पर है उसको हमने जमीन की जीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाए इनमें से कौन बेहतर अमाल करता है। आखिरकार उन सब को हम चटेल मैदान में बना देने वाले हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे जो कुछ नेमतें दुनिया में दी है ये तो चंद दिन के यानी खेल तमाशा है, धोखे की तट्टी है। फिर उसके बाद ये तमाम चीजें अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर नाजिल किए हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी बता रहे जो कोई भी अल्लाह ताला को यानी बेटा तजवीज करता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे बोल के जो कोई मानते उनके लिए यहाँ पर अजाब है बोल के फिर से वार्निंग दी गई है। फिर रुकू नंबर 2 से यहाँ पर असहाबे कहफ के वाकयात बयान की गई है। असहाबे कहफ चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे रब तो वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, उसे छोड़कर किसी दूसरे को नहीं पुकारेंगे। फिर जब कौम ने मुखालिफत की है तो वो नौजवान ने गार में पनाह ली, यानी ये लोगों गार में छुप जाने की, गार में पनाह लेने को पसंद किए लेकिन ईमान को छोड़ने को पसंद नहीं किए। फिर जब कौम यानी अल्लाह ने उन्हें सूरज की तमाजात से बचाया है और उन्हें गार में यानी यानी हिस्सा में सुला दिया है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है, यानी ये जो गार वालों का किस्सा जो यहाँ पर सुना रहे हमको, ये तो अल्लाह ताला की एक निशानी है, यानी अल्लाह ताला जो कुछ चाहता है वो कर सकता है बोल के यहाँ पर हमको पता चलती है। फिर उसके बाद जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे वही हिदायत पाने वाले हैं, जिसे अल्लाह ताला यानी भटका देता है उसके लिए तो कोई वली या मुर्शद नहीं है बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर तुम उन्हें देख कर समझते कि वो जग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे, यानी गार वालों को अल्लाह सुब्हान ताला उस गार में सुला दिए हैं और उन्हें दहने और बहने करवट डलवाते रहे थे, यानी उनको करवटे लेने के लिए अल्लाह ताला मदद कर रहे और उनका कुत्ता गार के दहने पर हाथ को फैलाया बैठा है, अगर तुम कहीं उन्हें झांक देखते तो उल्टे पैर भाग जाते थे। यानी उस करिश्मे से अल्लाह ताला ने उन्हें उल्टा बिठाया। तो इस तरीके से यानी अल्लाह ताला एक गार में जो नौजवान को यानी सुला दिए है, तकरीबन मालूम होता है कि 300 साल या 309 साल यानी 9 साल सुला दिया अल्लाह ताला। इस तरीके से 309 साल के बाद जब ये नौजवान को नींद उछाल होती तो ये लोगों को ऐसा महसूस होता कि कई घंटे सो गए या सिर्फ कुछ दिन या एक दिन सो के उठे। फिर जब भूख होती है और कुछ खाने के लिए ले आने के लिए जब बस्ती में जाते तो देखते कि वो बस्ती वाले ईमान ले आते, लेकिन वहां पर जब यानी कुछ खाने पीने के लिए जाते तो वहां पर वो जब उनके पास जो सिक्के मौजूद रहते उसको देखे तो कई पुराने जमाने के सिक्कों को देखकर लोग पहचानते कि ये असहाबे कहफ के वाकया यकीनन ये हक है और इतने 100 बरस को अल्लाह ताला इन लोगों को सुला दिए हैं। ये अल्लाह ताला की एक करिश्मा है, इसके जरिए से एक निशानी के जरिए से बता रहे कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुन फैकुन का मामला है।
और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि लोग यानी जिंदगी के बाद दोबारा यानी मौत के बाद दोबारा जिंदगी के बारे में जो काफिर ईमान नहीं रखते और इसके साथ साथ ये लोग झुठला रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला कई जगह कुरान में बताए कि जब तुमको कब्र में सुलाने के बाद उठाया जाता, जब पूछा जाता कि कितने साल कब्र में सो गए हैं, हालांकि कई हजार साल सोकर उठने के बावजूद भी बंदा कहता है कि सिर्फ चंद घंटे या चंद दिन या ज्यादा से ज्यादा एक दिन, इस तरीके से जवाब देता। तो अल्लाह ताला इस चीज को ये गार के नौजवानों के जरिए से हमको बता दिए है कि अल्लाह ताला चाहे तो किस तरीके से यानी ये लोगों को इसमें निशानी है, हर चीज में अल्लाह ताला की निशानियां हैं उनके बता दी। तो असहाबे कहफ पर ये इबादत गाह बनाने की ये तावीज रखी है, लेकिन उनकी तादाद लोगों के लिए ये बहुत बड़ी यानी एक डाउटफुल चीज बन गई थी, क्योंकि कितने लोग वो गार में थे, कोई कहे 3, कोई कहे 4 और उसके इनके साथ कुत्ता, कोई 7 कहे, इस तरीके से। तो वो हुज्जत में पड़ गया और वहां पर जो गार के पास जो एक इमारत बनाना चाह रहे थे, ये लोग इबादत गाह बनाना चाह रहे थे, ये प्लानिंग उनकी अकारत हो गई। बहरहाल फिर देखो किस चीज के बारे में ये कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं कि कोई भी चीज जो आप करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के मदद के बगैर कोई काम आप कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई आसान काम भी क्यों ना हो या मुश्किल से मुश्किल तरीन काम क्यों ना हो, लेकिन जब तक अल्लाह ताला चाहे तो ही वो काम होता है। और अल्लाह ताला के मदद के बगैर और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं गिरता झाड़ के पास से यानी दरख्त से। तो इंसान का काम तो जो कुछ हम करना चाहते हैं, हम प्लानिंग तो बहुत करते, लेकिन जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहते तो ये होना पॉसिबल नहीं है बोल के बताया गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे कल ये काम करूंगा या करूंगी बोल के आप कहो ही नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह कहिए, क्योंकि अल्लाह चाहे तो करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जिंदगी बख्शते या नहीं, हयात देते या नहीं, या आपको वो ताकत और कुव्वत अता करे तो ही आप वो काम कर सकते, वरना वो काम करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये बात अल्लाह ताला यहाँ पर बता दी, इल्ला ये कि इंशाल्लाह कहो। अगर भूल से ऐसी बात जुबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो, यानी बाय मिस्टेक से कभी इंशाल्लाह कहना भूल गए तो अपने रब को याद करो, जिक्र करो बोल के बताया गया। आसमान और जमीन के सब पोशीदा अहवाल अल्लाह ही को मालूम है, वो देखने वाला है, सुनने वाला है और खबरगिर है। तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे यानी अगर किसी के खातिर उसमें रद्दोबदल करोगे तो उसे बचकर भागने के लिए कोई नहीं जा सकते बोल के अल्लाह ताला बता रही है। यानी जाहिरी चीज, बातिनी चीज, आपके दिल के अंदर की चीज, आप जो अमल करने वाले हर चीज को अल्लाह ताला जानते बोल के यहाँ पर बता दी। और अल्लाह ही के पनाह मांगो बोल के यहाँ पर वो भी बात बता दी गई है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 5 में अल्लाह ताला आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने ये मिसाल पेश करो। यहाँ पर फिर दूसरी वाक़ियत अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं, वो 2 बाग वालों की वाक़या यहाँ पर बयान किए कि हम ये एक शख्स को हमने अंगूर के 2 बाग दिए हैं जिसमें खजूर भी थे और कश्त की जमीन भी थी। जब वो बाग फले फूले और उसे खूब नगा हासिल हुआ, उसे पाकर वो पड़ोसी से बोला कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूँ। यहाँ पर यानी गुरूर और अकड़ आ गई है। फिर जब वो बाग में दाखिल हुआ तो कहने लगा मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी और मुझे तवक्को नहीं है कि कभी कयामत आ जाएगी। फिर भी अल्लाह के पास जाना ही ना पड़ा तो उसे शानदार ही जगह पाऊंगा। और पड़ोसी ने कहा कि तू अल्लाह से कुफ्र करता है, तू तो बाग में दाखिल हो रहा था तो ये क्यों न कहा कि माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मैं तुझसे कमतर हूँ तो मुझसे अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे तुझसे बेहतर बना सकता है। फिर आखिरकार उसका बाग तबाह व बर्बाद हो गया है, अब तो बस वो पछताएगी। यानी अल्लाह ताला चाहे तो किसी को यानी पोजीशन में भी, स्टेटस भी रहने दो या उसका माल के हैसियत से भी रहने दो, अल्लाह ताला चाहे तो किसी को यानी कितना भी चाहे वो ज्यादा दे सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उसको फना भी कर दे सकता है। इसीलिए कभी भी इंसान गुरूर और तकब्बुर ना किया करे।
अगर किसी को अल्लाह ताला किसी से ज्यादा नेमत के तौर पर अता किए, चाहे वो औलाद, औकात, माल या कोई भी सलाहियत, इल्म, कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को कुछ अता करता है तो उस पर अल्लाह ताला की शुक्र बजा लाए और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की दुआ पढ़ा करें, क्योंकि ये तमाम अल्लाह ही के कुव्वत और कुदरत से हुआ है और अल्लाह के यानी देन ही है, तमाम नेमतें है बोल के बताया गया। अगर आप गुरूर और अकड़ करेंगे तो हरगिज के आपको अल्लाह ताला चाहे तो फना कर देंगे बोल के हमको ये वाक़यात के जरिए से मालूम हुआ। फिर हयाती दुनिया की हकीकत उसके सिवा क्या है कि जब आसमान से पानी बरसा तो जमीन हरी भरी हो गई, कल वही नबातात बाज बनकर रह गई, यानी अल्लाह चाहे तो हरी पुली यानी उसको वहां से नबातात उगा सकता है बारिश बरसा कर। अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो बारिश बरसा कर भी वो बारिश ही के जरिए से अल्लाह ताला पूरी चीजों को फना कर दे सकते। और ये तमाम चीजें अल्लाह ताला आदमी को फिक्र बस रोजे आखिरत की होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो एक मुजरिम की जैसा यानी वहां पर यानी अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कर लेना चाहिए बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर उसके बाद शैतान और इब्लीस की वाक़यात आया है कि अल्लाह यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान को इब्लीस को सजदा करने के वाक़यात, और वो गुरूर और तकब्बुर की वजह से वहां पर सजदा नहीं किया तो आखिरकार उसको जहन्नम की सजा सुना दी गई है। यहाँ पर ये वाक़यात हम ऑलरेडी सूरतुल बकरा और उसके बाद भी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बता रहे कि कुरान की आयत जब कभी भी आपके सामने सुनाई जाती है तो उस पर यानी आप अमल करो और उसको यकीन मान लो, वरना आप उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। जो कोई यानी कुरान सुनने के बावजूद भी हिदायत हासिल नहीं करता तो उसके कान में गिरानी पैदा कर दिए है और वो उस हालत में कभी हिदायत नहीं पाएगा, यानी उसको हिदायत पाने का उसको अल्लाह ताला जब तक नहीं चाहता तो हिदायत नहीं देता, और इसी तरीके से इंसान जब तक तलब नहीं करता उसको हिदायत नहीं हासिल होती। ये बात बता दी गई। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की वाक़यात बयान किए। हज़रत मूसा इंशाल्लाह इसको पढ़कर मैं आगे बढ़ जाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि किस्सतुल अंबिया का हमारे सेशन में भी इसका बहुत तफसील से समझाई हूँ। और यहाँ पर सिर्फ यानी खिज़र अलैहिस्सलाम को जब मूसा अलैहिस्सलाम यानी अपने सफर के दौरान मिलते तो वहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम यानी तीन चीजों के बारे में सवाल करते और खिज़र अलैहिस्सलाम कहते कि आप कोई सवाल नहीं करना, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप सबर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम 3 बार सवाल करते, यानी जो अहद करते उसको तोड़ देते। उसके वजह से उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम को सवाल पूछने का वजह भी ये था कि वो तो अहद तोड़ने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वो भी पैगंबर थे आप मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब खिज़र अलैहिस्सलाम शरीयत के खिलाफ जो काम करते रहे उसके पीछे जो असल जो मकसद थी वो नहीं जानते थे, तो इसीलिए ये सवाल किए। बहरहाल वो 3 सवाल ये रहते कि जब अल्लाह ताला यानी जब वो साथ चले तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती में शिगाब डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने इस कश्ती में शिगाब डाल दिया है ताकि सब कश्ती वाले डूब जाए, यानी उस कश्ती को एक सुराग बना दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि क्यों इसको शिगाब डाल रहे हैं, सुराग बना रहे। उन्होंने कहा मैंने कहा कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे भूल चूक हो गई है। फिर आगे चले तो उन्होंने ये एक लड़के को कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक गुनाह है कि किसी के नाहक कत्ल किए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं करना, फिर कर दिए। फिर आखिरी बार ये कहते कि जब एक दीवार वहां पर गिर जाने पर रहती तो एक बस्ती में जाने के बाद वो उस दीवार की तामीर करते और उसकी मजदूरी भी नहीं लेते। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते तो ये 3 सवालों का फिर जवाब जब मूसा अलैहिस्सलाम पूछते तो यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते कि कश्ती चंद गरीब आदमियों की थी, मैंने चाहा कि उसमें आयब डाल कर दूं ताकि उसके आगे एक ऐसा बादशाह का इलाकी है जो कश्तियों को छीन लेता है। यानी अब सुराग देखा
कश्ती में तो वो समझ लेगा कि ये गरीबों का कश्ती है, इसीलिए वो छोड़ देता तो गरीब का माल उसको पहुंच जाएगा। फिर रहा वो लड़का, तो उसके वालिदैन तो मोमिन थे, लेकिन और मुझे अंदेशा हुआ कि वो लड़का बड़ा होकर यानी वालिदैन की नाफरमानी करेगा, इसीलिए मैं उन्हें उसको कत्ल कर दिया। और रही दीवार की बात, तो वो दो यतीम लड़कों का माल और दीवार के नीचे छुपा हुआ था, इसीलिए मैंने वो दीवार को फिर से तामीर कर दिया, उसको उठा के खड़ा दिया उसके नीचे से, ताकि वो बच्चे जब बालिग हो जाएंगे तो उसके नीचे से अपने खजाना को निकाल लेंगे बोल के ये वाकया सुनाए। तो यहाँ पर इल्म की इम्पोर्टेंस बताया अल्लाह ताला कि मूसा अलैहिस्सलाम हालांकि एक नबी रहने के बावजूद भी उनसे भी ज्यादा इल्म रखने वाले हैं बोल के अल्लाह ताला उनको ये बात भी बता दिए। और कई सारी चीजें ऐसे हैं कि हमारे इल्म के आगे है, हमारे इल्म से। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे कि अल्लाह ताला किसी को बास को फजीलत अता करते हैं, और ये तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र किया। फिर उसके बाद जुल्करनैन का वाकया थे। जुल्करनैन वो शख्स था जिसको जमीन में इक्तदार अता किया गया। दो ऐसे बादशाह जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिए हैं, एक जुल्करनैन और सुलेमान है पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में, और उसके साथ साथ नमरूद और जो काफिर थे, लेकिन नमरूद और दूसरे बादशाहों को भी अल्लाह ताला ने इख्तियारी दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर और हर किस्म का असबाब और वसाइल बख्शते थे यानी जुल्करनैन को। तो यहाँ पर देखिए वो मुहिम सर करते हुए मगरिब के किनारे पर पहुंच गए, जहां से एक कौम मिली। उनसे कहा जो इनमें जालिम है उन्हें सजा मिलेगी, और इनमें जो मोमिन है उनको नर्म अहकाम दिए जाएंगे। यानी फिर तो ये एक दूसरे के मुहिम सर करता हुआ मशरिक के किनारे तक पहुंच गए। जब वो एक मुहिम सर करता हुआ पहाड़ों के बीच पहुंचा, तो वहां बसने वाली कौम ने जुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज के इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं। याजूज माजूज चंद जगह पे बताया गया है ये जिन है या शैतान है, या कई जगह बताया गया कि ये जंगली आदमी है जो फसाद बर्पा करते रहे। तो इन जुल्करनैन यानी वहां पर एक ऐसी दीवार हायल कर दिए है, दीवार खड़ी कर दी है, जिसके वजह से वो कौम वालों के दरमियान यानी नेक लोगों और बुरे लोगों के दरमियान ये दरवाजे को खड़े कर दिए। और जुल्करनैन ने कहा कि यानी ये याजूज माजूज अब वो कौम की तरफ आकर फिर फसाद बर्पा नहीं कर सकते, इसीलिए जुल्करनैन ने दीवार को खड़ा कर दिए हैं। तो अगर तू उनके और हमारे दरमियान ये बंद तामीर कर दे तो हम तुझे यानी आपको इस तरीके से कुछ इनाम देंगे बोल के बता दिए। जुल्करनैन से कहा कि याजूज माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, अगर तुम उनके और हमारे दरमियान ये बंद तामीर कर दे तो हम तुझे टैक्स देंगे, यानी कोई ऐसा माल देंगे बोल के बता दिए। लेकिन जुल्करनैन ने उनकी मदद से दो पहाड़ के दरमियान आहनी दीवार खड़ी कर दी, जिसकी याजूज माजूज उबूर करके नहीं आ सकते थे। तो ये दीवार को पित्तल और लोहा पिघला हुआ तांबा से बनाया गया है बोल के कई सारे रिवायतों में आता है। ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है चाहते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपने कारसाज बना लो, लेकिन हमने यानी ऐसे काफिरों का जियाफत इसीलिए यानी जहन्नुम तैयार कर रखे है बोल के बताया। काफिरों को अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि यानी जो भी रास्त से भटक रहे हैं और समझ रहे हैं कि यही ठीक ठिकाना है, ठीक रास्ता है, दरअसल अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग हैं बोल के अल्लाह ताला बता दिए। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया आखिर में। अगर समुंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए यानी रशवानी बन जाए तो वो खत्म हो जाएगा, मगर मेरे रब की बातें खत्म ना हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनी हम और ले आए तो वो भी यानी कैफियत ना करे। तो अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करने के लिए या अल्लाह ताला की बातें लिखने के लिए यानी समुंदर के पूरे पानी को सियाह बनकर लिखे तो भी वो कम ही है बोल के बताया जाता है। बहरहाल सूरतुल कहफ के जरिए से हमको ये तमाम इसमें ये वाकयात मालूम है। तो यहाँ पर जो मेन थिंग है सूरतुल कहफ के बारे में
हम इसके जरिए से यानी जो लेसन हम सीख सकते हैं उसमें ये है कि सूरत की फजीलत तो हम पहले बताए कि पहले 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें याद करने से दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगे बोले। फिर उसके बाद जुमे को पढ़ने से नूर मिलेगा बोल के बताया गया। फिर यहाँ से जो अल्लाह ताला हमको जो मेन इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, इंशाल्लाह वो चंद बातें बताते हुए मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला यहाँ पर दोस्ती करो बोले, किससे दोस्ती करो बोले, यहाँ पर सुबह शाम जो जिक्र करने वाले हैं उन्हीं के साथ आप दोस्ती करो, क्योंकि जब आप नेक लोगों के साथ दोस्ती करते हैं आप नेकी की बात करते, आप जो कुरान के इल्म रखने वालों के साथ दोस्ती करते तो आप कुरान ही के इल्म के बारे में बातें करते, नेक बातें करते। लेकिन अगर आप बदकार लोगों से बात करेंगे तो बदी की बातें करेंगे। तो इसीलिए दोस्ती ऐसे लोगों से किया करो जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में हर हमेशा रहने वालों के साथ दोस्ती करो बोले। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला दो लोगों की मिसाल दी है, यानी यहाँ से वो दो लोगों के मिसाल जो बाग वालों के बारे में मिसाल दी है अल्लाह ताला, उससे सबक हमको ये मिलती है कि नेमतों पर फकर मत करो, यानी उसके बजाय शुक्र करो नेमतों पर बोल के मालूम हो रहा है। और शिर्क के खिलाफ फिर अस्हाबे कहफ वालों के बारे में बताया जाता है कि अगर शिर्क के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज बोल के बता दिए, यानी ईमान के लिए वो गार में रहने के लिए भी पसंद कर लिए। फिर नरमी से रवैया किया करो, बहस और इश्यूज में नहीं पड़ना बोल के बता दिए। फिर दुनिया और आखिरत में ईमान प्लस अमल सालेह ये दोनों की जरूरत है बोल के अल्लाह ताला बता दिए। फिर तकब्बुर और फकर नहीं करना, नफ्स को शरीक नहीं करना कोई वसवसों में। फिर इल्म से इंसान में सबर आ जाता है बोल के बताया गया, यानी जब कभी भी इंसान के दिल के अंदर ये हम मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात से मालूम होता है कि तुम सबर नहीं कर सकोगे बोल के बार बार जो खिज़र अलैहिस्सलाम वाक़यात यानी बताए मूसा अलैहिस्सलाम को, तो इससे मालूम चलता है कि इल्म से इंसान में सबर आ जाता है। किसी बुराई में भलाई होती है अल्लाह ही की तरफ से, बाद में हमें पता चलता है। जैसे कि ये कश्ती में सुराग डालना या नाहक कत्ल करना या दीवार को खड़ा करना, ये तमाम बातों से हमको क्या मालूम हुआ कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन ये तमाम में कुछ ना कुछ भलाई ही थी आखिरकार। तो इसी तरीके से हमारी जिंदगी में कई ऐसे सारे बातें रहते हैं कि हमको पहले नजर आने में वो बुरे नजर आते या यानी वो फायदामंद नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला बहरहाल उसमें हमारे लिए बहुत कुछ फायदा रखते हैं। फिर उसके बाद औलाद की वजह से जन्नत या जहन्नुम में हो सकते हैं, अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए। औलाद की सही तरबियत दुआ करना है कि आंखों की ठंडक बना दे इसमें, क्योंकि दुआ भी मौजूद है। हलाल कमाई की हिफाजत अल्लाह करेगा। उस्ताद की इज्जत करना है ये भी बताया गया। मोमिन बादशाह यानी उनका मकसद दीन को कायम करना था, जैसे कि जुल्करनैन के वाकया से हमको मालूम होता है कि वो मकसद क्या थी, उनको दीन को कायम करना है। यहाँ पर अल्लाह की दी हुई ताकत यानी जो भी सोर्सेस है उसको सही यूज करना और कोशिश करे कि लोगों को भी फायदा पहुंचना। कोई भी कामयाबी हमें मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। माल और पवर के बाद भी नरमी और आजिजी, कयामत पर यकीन, ये रहना है बोल के अल्लाह ताला बता दिए। और अल्लाह की आयत को समझना, पढ़ना और अमल भी करना है। अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है। हलाल दे रहे यानी हलाल जो भी दिए है उसमें और हराम को छोड़ना है, ये बाइस अजर होता है, हो सकता है बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर अल्लाह की बातें समुंदर के यानी उसके इंक को भी रिप्लेस करेंगे तो भी खत्म नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना चाहिए बोल के बता दिया गया। तो हम जब कभी भी हर हफ्ता हर जुम्मे को हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई सारे लोग सूरतुल कहफ को पढ़ते हैं, लेकिन हम कई सारे लोग इसका तर्जुमा से नहीं पढ़ते। इंशाल्लाह हम अब से तर्जुमा के साथ भी पढ़ेंगे, इसकी तफसीर से और ज्यादा से जानने की कोशिश करेंगे और ये तमाम जो सबक हम अब सुन चुके हैं इसको भी हम जहन में रखने की कोशिश करते हुए पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमको हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए और अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी नाफरमानी से बचते हुए आपकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए और अल्लाह हम सबको हर हाल में हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
सुन्नत के मुताबिक और सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर की तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको रमज़ान के नेमतों और बरकतों से माला-माल फ़रमा दीजिए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।